देसाई जी, आपको बहुत दिक्कत होती है जब भी नेपाल से इंपोर्ट बढ़ता है, ऐसा क्यों? यस, आपका सही क्वेश्चन है कि अभी क्यों। ओके, नंबर वन, एक देखिए कि सोया का जो इंपोर्ट है, जो नेपाल से जो ऑयल आ रहा है, उसमें करीब करीब सॉरी 80,000 टन पर मंथ मान लीजिए आ रहा है। इंडिया का सोया रिफाइंड का इंपोर्ट है करीब 4 लाख टन। तो अगर आप मानेंगे कि नॉर्थ इंडिया कैचमेंट एरिया, जो नेपाल कैचमेंट एरिया बोलेंगे, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, तो उसका जो मान लीजिए आप समझते हैं 1.5 मिलियन टन्स, इसमें सॉरी 1.5 लाख टन अगर समझते हैं, तो नेपाल का जो इंपोर्ट्स है दैट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस एरियाज, दिस पर्टिकुलर मार्केट्स इंपोर्ट्स। तो एक तो कैपेसिटी के हिसाब से उसमें थोड़ा ये सारी इंडस्ट्रीज जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है उसमें असर पड़ रहा है। ये हो गया क्वांटम क्वांटम इम्पैक्ट। दूसरा होता है प्राइस इम्पैक्ट। सी देखिए, इंडो नेपाल ट्रीटी में करीब करीब 30% का वैल्यू एडिशन का नॉर्म है। तो मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंटली 8 लाख टन या 10 लाख टन जो होने वाला है उसमें 30% वैल्यू एडिशन कंसिस्टेंटली दिखाना या होना मुश्किल है। तो उसके बावजूद भी 30% वैल्यू एडिशन दिखाने के बावजूद भी इस मार्केट्स में नेपाल का माल जो है, नेपाल का गुड्स जो है, थोड़ा कम दाम में बिकता है। आप समझ लीजिए करीब 100 रुपए पर टिन, मतलब 10 रुपए, 100 रुपए नहीं, 150 रुपए पर टिन और 10 रुपए पर किलो। तो डीलर को, कुछ डीलर्स को सस्ता मिलता है। इसके वजह से क्या हुआ, जो सारी ब्रांडेड सेल्स है इस एरिया में, पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, वो अफेक्ट हो गया। चाहे प्लेयर बड़ा हो या छोटा हो, तो हमको काफ़ी कंप्लेंट्स आया है कि इसको थोड़ा हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, बोथ प्राइस वाइज एंड मार्जिन वाइज। एक्चुअली बहुत लोग तो उस मार्केट को खो दिया है। और इस कॉन्टेक्स्ट में नेपाल में स्पेशली बढ़ रहा है कैपेसिटी। तो हम समझते हैं कि क्योंकि सैफ्टा के अंदर अपर कैप नहीं है, तो ये तो 10 से 15 लाख भी आगे जाके हो सकता है। इसलिए हमने सही टाइम पे ये मुद्दा उठाया है। वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट एक्चुअली देसाई जी, कि वी देसाई जी, फॉर आपने, नेपाल ट्रीटी, हाँ, बट देयर शुड बी सम कंट्रोल ऑन दिस होल आपने आपने ये मुद्दा ट्रीटी। उठाया है, ठीक है, मतलब आप अपनी इंडस्ट्री की बात तो करेंगे ही, लेकिन ये इंपोर्ट जो हो रहा है वो साप्टा के तहत हो रहा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के तहत हो रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई, अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत, अगर उस रीजन के लोगों को सस्ता तेल मिल रहा है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? सारे रूल रेगुलेशन आपके हिसाब से ही क्यों बनने चाहिए? करेक्ट, दैट इज अ गुड क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कि देखिए, इसमें डीलर और डीलर डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा होता है, ऐसा कोई कंज्यूमर को सस्ता नहीं मिलता है। तो क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो इस एरिया का प्रोडक्ट ना लेकर के, सोया रिफाइंड इन दिस केस, दे विल स्टार्ट बाइंग नेपाल। तो इसकी वजह से मार्केट शेयर पूरा चले जाता है। दूसरा इम्पैक्ट, कंज्यूमर को कितना सस्ता मिल रहा है ये तो पता नहीं है, वो शायद 10 रुपए में 1-2 रुपए ही होगा उसमें। लेकिन इसका असर जो है जरूर फार्मर्स के ऊपर भी पड़ेगा। आप समझ लीजिए, किसी को अगर 5 रुपए सस्ता मिल रहा है पर किलो, इसका मतलब है सीड कन्वर्टेड 15 रुपए पर किलो, समझ सकते हैं। तो इसमें इनडायरेक्टली फार्मर एंड ऑयल सीड में भी ऊपर भी फर्क पड़ता है। मेरी तो आपत्ति हम ये है कह रहे हैं कि देसाई जी, हर बात में आप लोग फार्मर को लाते हैं और फार्मर को, नहीं है। फार्मर के कंधे पे बंदूक रखकर आप लोग चलाने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है जब पिछली बार ड्यूटी हाइक हुई थी, मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर होगा, सितंबर में, तो उसमें आप लोगों ने ये कहा था कि इससे आपसे, मतलब आपसे नहीं, इंडस्ट्री के लोगों से जो मेरी बात हो रही थी, वो लोग कह रहे थे अगर ड्यूटी बढ़ गई तो किसानों को अच्छा भाव मिल जाएगा। पुरजोर कोशिश लगा दी कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए, ड्यूटी बढ़ गई, एडेबल ऑयल के दाम बढ़ गए, सीड के दाम नहीं बढ़े, एमएसपी से नीचे बिकता रहा सोयाबीन, फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बाद में जब हमने पूछा तो बोल रहे थे नहीं भाई, सोयाबीन तो मील क्रॉप है जी, 82% मील होता है इसमें, तो जब तक मील के दाम नहीं बढ़ेंगे फार्मर को प्राइस नहीं मिलेगा। तो जब ड्यूटी बढ़ानी होती है तो फार्मर के कंधे पे बंदूक रख दो, और ड्यूटी बढ़ गई, अपना फ़ायदा ले लो, उसके बाद बोलो कि भाई अब तो मील इसकी वजह है। नहीं, देखिए, हर समय अलग अलग कारण होता है, लेकिन हम तो ड्यूटी ड्यूटी चेंज के लिए कभी बोलते नहीं है। एट बेस्ट वी आर सेइंग एज आईवीपीए, डायनेमिक ड्यूटी होना चाहिए ग्लोबल प्राइसेस को लेकर के। इंडिया में ड्यूटी एडजस्टमेंट डायनेमिकली होना चाहिए और डिले नहीं होना चाहिए। ये हमारा ड्यूटी का मतलब हमारा रिकमेंडेशन रहा है। लेकिन इस ये जो प्रॉब्लम जो बढ़ेगा, और
अभी तो खाली नेपाल से माल आ रहा है, लेकिन सैफ्टा के अंदर तो नेपाल बांग्लादेश से भी आ सकता है, श्रीलंका ट्रीटी भी है। तो ये एक्चुअली ऐसा सिचुएशन हो गया है कि ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेयर्स है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे अगर हम सोचेंगे विद इन सैफ्टा, जो आपने मेंशन किया है कि रूल के हिसाब से आ रहा है, लेकिन देर इज अ प्रोविजन फॉर टेम्पररी रिलीफ। अगर रेमेडियल मेजर्स भी होता है उसके अंदर, अगर कोई इंडस्ट्री को नुकसान बहुत हो जाता है या इंपोर्ट का जो सर्ज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो इस केस में डेफिनेटली लागू है, तो विद इन सैफ्टा ऑल्सो देर आर प्रोविजंस टू एक्चुअली टू कंट्रोल इफ द सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। थर्ड, इसमें एक्चुअली टेम्पररी रिलीफ भी, इमिडिएट रिलीफ भी गवर्नमेंट अगर इस बात को देखने के बाद अगर देना चाहेगा तो गवर्नमेंट वो भी कर सकती है। तो देर आर प्रोविजंस विद इन द सैफ्टा, वी आर ट्राइंग टू से। इसमें और एक है कि कारोटार करके एक रूल है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बायर्स ऑफ इंडिया टू प्रूव दैट वैल्यू एडिशन हैज हैपेंड। तो हम बोल रहे हैं कि उसमें भी हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या प्रोविजन हो सकता है विद इन सैफ्टा फ्रेम। बट आइडिया इज कि वी IBPA और इंडस्ट्री इज नॉट अगेंस्ट नेपाल imports, but it cannot become 50-60% of a particular product in a particular geography। ये देसाई जी, फिर मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, जब साफ्टा के रेगुलेशन में कोई क्वांटिटी तय नहीं है तो आप क्वांटिटी तय करने वाले कौन होते हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि ये जो इंडस्ट्री, जो ऑयल की इंडस्ट्री है, वो अपने मेंबर्स के लिए लॉबिंग कर रही है। आप क्वांटिटी पे कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जबकि इस रूल में कहीं ये मेंशन नहीं है? तो रूल में मेंशन है कि मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि सैफ्टा रूल्स में भी मेंशन जरूर है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर इंटेंसिव इंजरी हो जाता है तो उसमें प्रोविजन है कि कैसा आपको रिलीफ इंडस्ट्री को मिल सकता है। ये कौन तय करेगा सर? ये गवर्नमेंट भी देखेगा हाँ। और इंडस्ट्री का डेटा भी प्रूव करेगा कि हाँ। इसमें एक प्रोसीजर है। बट मीनवाइल आवर रिक्वेस्ट इज टू हाईलाइट दिस इशू आपके माध्यम से भी, ओके। कि जरूर एक इशू है। देखिए, आपका 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 अगर इंडस्ट्री चल रहा है, मान लीजिए खुद का, अगर आपको 16% ड्यूटी देना पड़ रहा है लेकिन कहीं और से 0 ड्यूटी में अगर प्रोविजन है, तो आपका तो नॉन लेवल प्लेइंग हो जाएगा ना। और अभी तक तो हम देख रहे थे कि क्वांटिटी इज नॉट मच, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए वो कंसर्न पॉइंट है। राइट, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर बाकी प्लेयर हायर ड्यूटी पे इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड। खैर ठीक है, हमारा काम था आपसे सवाल पूछना, आपने सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में नेपाल इंपोर्ट के ऊपर बात करने के लिए।